हेलो फोक्स, आई एम धीरज। वेलकम बैक टू ज्योति एकेडमी। हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के थर्ड वीडियो लेसन में आपका स्वागत है और इस वीडियो लेसन को हमने नाम दिया है लेसन 2A। लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा था। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग द होल नाइट। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, द होल नाइट ऑब्जेक्ट है। यहां द चिल्ड्रन यानी बच्चे प्ले करने का एक्शन कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हेन इट कम्स टू स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में सेंटेंसेस के टाइप क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। पहला टाइप होता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ टाइप इज नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Let's understand these types one by one. पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है जिस सेंटेंस में नो, नॉट या फिर नेवर का यूज नहीं होता। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। वह एक अच्छा स्टूडेंट है। He is a good student. मैं एक क्विक लर्नर हूं। I am a quick learner. उन लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया है। They have left the college. नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग ये होता है जहां पे नहीं का सेंस लाने के लिए हम नो, नॉट या फिर नेवर का यूज करते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। वह एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। He is not a good student. इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। मैं एक क्विक लर्नर नहीं हूं। I am not a quick लर्नर। एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमने नॉट यूज किया। उन लोगों ने कॉलेज नहीं छोड़ा है। दे हैव नॉट लेफ्ट द कॉलेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है और जब कभी भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर दो प्रकार से मिलते हैं। पहले आंसर में हमें यस या नो सुनने को मिलता है, हाँ या ना में हमें आंसर मिलता है, और दूसरे टाइप के आंसर में हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, एक रीजन बताया जाता है जो भी हमें आंसर दे रहा है उसके द्वारा। तो हमें क्वेश्चन दोनों तरीके से फॉर्म करने आना चाहिए। अब पहले तरीके में हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें आंसर यस या नो में चाहिए तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करना है। यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या वह एक अच्छा स्टूडेंट है? इज ही अ गुड स्टूडेंट? इज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, अ गुड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ यस या नो में मिल सकता है, हाँ या ना में मिल सकता है। या तो इसका आंसर होगा यस ही इज अ गुड स्टूडेंट, हाँ वो एक अच्छा स्टूडेंट है, या फिर इसका आंसर होगा नो ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर करते हुए किसी एक्सप्लेनेशन को देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मैं क्विक लर्नर हूं? एम आई अ क्विक लर्नर? अब इसका आंसर हो सकता है यस आई एम अ क्विक लर्नर, नो आई एम नॉट अ क्विक लर्नर। थर्ड एग्जाम्पल, क्या उसने कॉलेज छोड़ दिया है? हैज ही लेफ्ट द कॉलेज? तो इसका आंसर यस या नो में ही आएगा, यस ही हैज लेफ्ट द कॉलेज या फिर नो ही हैज नॉट लेफ्ट द कॉलेज। अब ये समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछने के बाद मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुझे रीजन समझना है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। अगर मुझे रीजन जानना है, एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैं अपने क्वेश्चन में WH फैमिली मेंबर्स का यूज करूंगा। अब WH फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं? WH फैमिली मेंबर्स का एग्जांपल है when, why, where, whose, who, etc. इन्हें WH फैमिली मेंबर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन वर्ड्स में आप देख सकते हैं कि जो दो लेटर्स हैं वो W और H के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम WH फैमिली मेंबर कहते हैं। जब बात आती है WH फैमिली मेंबर्स की तो हमें ये याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली मेंबर्स को यूज किया जाता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले आएगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें ऐसे सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है। हमारा एग्जाम्पल है, वह अच्छा स्टूडेंट क्यों है? क्यों यानी कि मैं रीजन पूछ रहा हूं, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है हमें पता ही है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, वाई इज ही अ गुड स्टूडेंट। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर समझा था, वाई WH फैमिली मेंबर है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, अ गुड स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है।
वह एक अच्छा स्टूडेंट क्यों है, इसका आंसर हमें यस या नो में नहीं मिल सकता। इसका आंसर देते हुए एक रीजन देना पड़ेगा, एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ताकि जो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको प्रॉपर आंसर मिल सके। सेकेंड एग्जाम्पल, वह क्विक लर्नर कैसे है, हाउ इज ही अ क्विक लर्नर। यहाँ पे भी इसका आंसर देते हुए हमें एक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि दिस इज द पर्टिकुलर रीजन बिकॉज ऑफ विच ही इज अ क्विक लर्नर। उसने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। थर्ड एग्जाम्पल, व्हाई हैज ही लेफ्ट द कॉलेज। तो यहाँ पे भी हमें आंसर देते हुए एक रीजन बताना पड़ेगा कि इस रीजन के कारण उसने कॉलेज छोड़ दिया है। तो हमने अभी तक दोनों टाइप से सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीख लिया है। पहले टाइप में हमें जो आंसर है वो यस या नो में मिलेगा, और सेकेंड टाइप में हमें जो आंसर है वो एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू मिलेगा, हमें एक रीजन बताया जाएगा। चौथा टाइप है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। जब किसी नेगेटिव सेंटेंस को हमें क्वेश्चन के फॉर्म में यूज करना होता है तो हम इस टाइप को यूज करते हैं। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। क्या वह एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है और नेगेटिविटी भी है। इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा स्टूडेंट क्यों नहीं है, वाई इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट। एग्जाम्पल 2, क्या वह एक क्विक लर्नर नहीं है, इज ही नॉट अ क्विक लर्नर। वह एक क्विक लर्नर कैसे नहीं है, हाउ इज ही नॉट अ क्विक लर्नर। हम नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है, इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट बन सकता है इजंट ही अ गुड स्टूडेंट। इज ही नॉट अ क्विक लर्नर बन जाएगा इजंट ही अ क्विक लर्नर। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली नॉट को उसके शॉर्ट फॉर्म में अपॉस्ट्रोफी के साथ यूज कर सकते हैं। हैज ही नॉट लेफ्ट द कॉलेज, हैजंट ही लेफ्ट द कॉलेज। व्हाई हैज ही नॉट लेफ्ट द कॉलेज, व्हाई हैजंट ही लेफ्ट द कॉलेज। हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए और उनका जो आंसर है उन आंसर को कमेंट करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, और जिनको भी इंग्लिश सीखने की जरूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।